जोड़ों का दर्द। क्या आप भी परेशान हैं जोड़ों के दर्द से? क्योंकि ये वृद्धों में तो आम पाया जाता है, लेकिन ये आजकल की युवाओं की भी समस्या बन चुकी है कि वे चलते हैं फिरते हैं और उनके घुटनों में बहुत दर्द होता है, जिस कारण उनकी घुटनों में से कट कट की आवाज आती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी मसाज थेरेपी जिसे करने से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने नी कैप का वार्म अप करना है। तो हल्के हाथों से मसाज करनी है तेल से। आप इसमें कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन आपको हल्के हाथों से करना है। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं, हम इसको अपने हाथों की दोनों अंगूठों से करेंगे ताकि हमारा जो घुटना है उसकी वार्म अप एक्सरसाइज हो जाए। वार्म अप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे घुटनों की जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी नरम पड़ जाए। और आपको ध्यान से देखना है कि आगे की मसाज थेरेपी हमें कैसे करनी है, लेकिन हमें इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताऊंगी। हमें अपने हाथों पे कोई भी तेल ले लेना है, उसको हाथों पे अच्छे से रगड़कर हमें अपने नी कैप पे अच्छे से लगा लेना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है सिर्फ नी कैप की मालिश नहीं करनी है। हम अपनी 3 फिंगर से डिस्टेंस ले सकते हैं, नी कैप से 3 फिंगर्स ऊपर और 3 फिंगर्स नीचे, क्योंकि उस पोर्शन पे भी हमें मसाज करनी जरूरी होती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम अपने थाइज वाले पोर्शन पे दोनों थंब की हेल्प से मसाज कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारी नी कैप के लेफ्ट और राइट साइड में भी हम अपने थंब से मसाज कर रहे हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, नॉर्मल प्रेशर के साथ करना है। और इसको ध्यान रखना, डिफरेंट डायरेक्शंस में करना है। कभी हमें सर्कुलर करना है, कभी एंटी क्लॉकवाइज करना है। ऐसा करने से हमारा ब्लड फ्लो अच्छा होगा और जो हमारी स्टिफनेस होती है या ओवरऑल पेन होता है उसमें भी काफी रिलीज मिलता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो नी कैप वाला हिस्सा है जिसे हम टकना भी कहते हैं, वहाँ पे हमें अपने थम्स के साथ राउंड शेप में मसाज करनी है, लेकिन हमें ज्यादा प्रेशर के साथ नहीं करनी है, हल्के हाथों से करनी है और सिर्फ इसके सर्कुलर में ही करनी है। इससे हमारा जो ब्लड फ्लो है, रक्त संचार है, वो अच्छा होगा। और अगर हमारे नी कैप पे किसी भी तरह की सूजन है या लाली है तो हमें बिल्कुल भी ये मसाज नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे नी कैप को अच्छे से अपने हाथों के साथ लॉक कर लिया है और फिर हम इसकी मसाज कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको करना है हल्के हाथों से। तो जैसे हम ये मसाज कर रहे हैं, आप घुटने के पीछे के हिस्से में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है वहाँ पे आपको ज्यादा ही हल्के हाथों से करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मसल्स होती है जो कि बहुत नाजुक हिस्सा होता है घुटने का। तो ये सावधानियां आपको बरतनी है। तो ऐसे ही आपको रिपीट मसाज थेरेपी करनी है अपनी नी कैप पे अपने थंब की हेल्प से अप एंड डाउन डायरेक्शन में, जिसको आप सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हैं। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आप डाउनवर्ड से अपवर्ड की डायरेक्शन में मसाज कर रहे हैं अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से। तो इससे क्या होगा, हमारे जो पेन में है वो हमें रिलीफ मिलेगा और वो जो टक टक की आवाज आती है वो भी कम होगी। और इसका क्या बेनिफिट है, इसको हम अपने आप खुद भी घर पे कर सकते हैं, जिसे करना बहुत ही आसान है। तो ऐसे ही आपको अपने थम्स के साथ नी कैप की अच्छे से मसाज करती रहनी है। अगर आपके घुटने में किसी भी तरह की सूजन है तो आपको यह मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसी मसाज थेरेपी को आप अपने और दोस्तों के साथ भी बताएं ताकि वह इस मसाज को अच्छे से करें और इसका फायदा ले, जिससे कि उन्हें बेनिफिट हो और उनको अपने घुटने जोड़ों के दर्द में आराम मिले।